चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। ये भी स्टेटमेंट 1-2 टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं द एंगल कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी होता है, दोनों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है बच्चों। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है थीटा, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा लिक्विड और सॉलिड दोनों पर डिपेंड करता है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिपेंड्स ऑन लिक्विड एंड सॉलिड बोथ। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये स्टेटमेंट गलत है। राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, एच, इसका फॉर्मूला जो होता है एच इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आर एच रो जी सरफेस टेंशन, या हाइट एच की वैल्यू जो लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं सरफेस टेंशन टी इक्वल्स टू आर एच रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। यहाँ पर ये हाइट जो होती है एच, तो एच की वैल्यू को यहाँ से हम इतना लिख सकते हैं 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। तो ये एच जो है ये आर पर डिपेंड करेगा, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में होगा। इनफैक्ट आर की वैल्यू जितनी कम होगी हाइट लिक्विड की उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सेकंड फॉल्स। ठीक है बच्चों।